हेलो जी, नमस्कार। मैं मोहित यादव स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे अपने परिवार बीएचसी विजन में। कैसे हो आप सब लोग? होपफुली आप बहुत अच्छे होंगे, बेहतर तरीके से आपकी स्टडी जारी रही होगी। चलेगा, स्टार्ट करते हैं आज के इस लेक्चर को। और इस लेक्चर में आज अपन जानेंगे अन्योन्य क्रियाओं के बारे में, इंटरेक्शन के बारे में। इंटरेक्शन क्या होती है, कैसे अन्योन्य क्रियाएं काम करती हैं, कितने प्रकार की होती हैं, उन सब के बारे में जानेंगे। और देखो, पहली बात तो बात ये आती है कि इंटरेक्शन होती क्या है। तो कोई भी दो कणों के मध्य जो बल कार्य करता है, कैसा भी, चाहे वो आकर्षण प्रकृति का बल हो, चाहे वो प्रतिकर्षण प्रकृति का बल हो, उसे अपन कहते हैं इंटरेक्शन। यानी कोई भी दो पार्टिकल हैं और उन दोनों पार्टिकल के मध्य कोई भी फोर्स जो काम कर रहा है, उसे अपन क्या कहते हैं? इंटरेक्शन कहते हैं। ठीक है। इंटरेक्शन अपनी चार प्रकार की होती है। इंटरेक्शन चार प्रकार की होती है। एक तो होती है गुरुत्वीय अन्योन्य क्रिया, दूसरी होती है विद्युत चुंबकीय अन्योन्य क्रिया, तीसरी होती है प्रबल अन्योन्य क्रिया, और चौथी होती है अपनी दुर्बल अन्योन्य क्रिया। चारों के बारे में अपन डिटेल से डिस्कस करेंगे। गुरुत्वीय अन्योन्य क्रिया क्या होती है, विद्युत चुंबकीय अन्योन्य क्रिया क्या होती है, प्रबल क्या होती है और दुर्बल क्या होती है। चारों अन्योन्य क्रियाओं के बारे में भाई डिटेल से अपन डिस्कस करने वाले हैं, तो ध्यान से सुनना। पहली बात तो आपको ये क्लियर होना चाहिए कि इंटरेक्शन होती क्या है। इंटरेक्शन अपनी होती है, कोई भी दो पार्टिकल है और उन दोनों पार्टिकल्स के मध्य जो भी बल कार्य करता है, फोर्स कैसा भी हो, वो चाहे अट्रैक्शन प्रवृत्ति का फोर्स हो, चाहे वो अपना रिपल्सन प्रवृत्ति का फोर्स हो, यानी आकर्षण बल हो, भले ही वो प्रतिकर्षण बल हो, लगने वाला जो बल है दोनों कणों के मध्य, उस बल को अपन बोलते हैं इंटरेक्शन। इंटरेक्शन चार प्रकार की होती है। एक होती है अपनी गुरुत्वीय अन्योन्य क्रिया, दूसरी होती है विद्युत चुंबकीय अन्योन्य क्रिया, तीसरी होती है प्रबल अन्योन्य क्रिया और चौथी होती है दुर्बल अन्योन्य क्रिया। विद्युत चुंबकीय क्या होती है, गुरुत्वीय क्या होती है, एक एक के ऊपर डिटेल से डिस्कस करने वाले हैं। तो दोस्त संयम रखना, सब कुछ चीजें क्लियर होने वाली हैं। तो सबसे पहले आप हेडिंग डाल लीजिएगा अन्योन्य क्रिया, और अन्योन्य क्रिया में उसकी डेफिनेशन लिख लीजिएगा कि दो कणों के मध्य कार्य करने वाले बल को अन्योन्य क्रिया कहते हैं। अन्योन्य क्रिया कहते हैं। कोई भी दो पार्टिकल हैं और उन दोनों पार्टिकल के मध्य जो भी बल कार्य कर रहा है, उसे अपन क्या कहते हैं? अन्योन्य क्रिया कहते हैं। अन्योन्य क्रियाएं चार प्रकार की होती हैं। ये चार प्रकार की होती हैं, सब कुछ समझेंगे, सुनना। चार प्रकार की होती है। पहली होती है गुरुत्वीय अन्योन्य क्रिया, दूसरी होती है अपनी विद्युत चुंबकीय अन्योन्य क्रिया, तीसरी होती है अपनी प्रबल अन्योन्य क्रिया, और चौथी होती है अपनी दुर्बल अन्योन्य क्रिया। ठीक है, ये आप लिख लीजिएगा। फिर अपन एक एक डिटेल से जानेंगे कि व्हाट इज ग्रेविटेशनल इंटरेक्शन, व्हाट इज इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक इंटरेक्शन, व्हाट इज स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन एंड व्हाट इज वीक इंटरेक्शन। देखो, एक एक चीजें, और आपने कहीं ना कहीं ये 11th-12th क्लासेस में पढ़ी होंगी। ग्रेविटेशनल इंटरेक्शन की बात करें, आपने गुरुत्वाकर्षण फोर्स पढ़ा है, गुरुत्वीय अन्योन्य क्रिया ग्रेविटेशनल कांस्टेंट आया करता था, विद्युत चुंबकीय अन्योन्य क्रिया भी आपने पढ़ रखी है, और मैं मानता हूं कि आपने पढ़ रखी होगी। और अगर नहीं भी पढ़ी है तो अपन जीरो से उठाएंगे, इनको सबको जीरो से उठा करके इनकी खोपड़ी में छेद करेंगे और अपन हीरो बनेंगे। सबसे पहले अपन बात करते हैं ग्रेविटेशनल इंटरेक्शन की, यानी गुरुत्वीय अन्योन्य क्रिया की। तो होती क्या है, तो सुनना ध्यान से। कोई बहुत बड़ा भारी भरकम चीज नहीं है, ये दो कणों के मध्य लगने वाला बल ही है। अब दोनों कणों के मध्य बल किसके कारण लग रहा है, इसके आधार पर अपनी इंटरेक्शन को अलग अलग भागों में डिवाइड कर दिया। वास्तविकता में ये एक फोर्स है। वास्तविकता में इंटरेक्शन क्या है, चाहे कोई सा भी इंटरेक्शन हो, वास्तविकता में ये एक फोर्स है जो कि दो पार्टिकल्स के मध्य लग रहा है। अब वो अट्रैक्शन फोर्स है, डिस्ट्रैक्शन फोर्स है, किसके कारण लग रहा है, वो अलग अलग इनकी प्रवृत्तियां हैं, और अलग अलग प्रवृत्तियों के कारण इस इंटरेक्शन को भी अलग अलग भागों में डिवाइड किया गया है। जैसे मैं बात करूं ग्रेविटेशनल इंटरेक्शन की, तो वो किसी भी द्रव्यमान के कारण, यानी दो कणों के मध्य जो द्रव्यमान है उसके कारण जो बल लग रहा है,
तो उसको अपन कहते हैं गुरुत्वीय अन्योन्य क्रिया। बात करें अपन विद्युत चुंबकीय अन्योन्य क्रिया की, तो विद्युत चुंबकीय अन्योन्य क्रिया होती है वो आवेश के कारण लगती है। अब आवेश का आप सबको पता है, आवेश अपना पॉजिटिव भी हो सकता है और आवेश नेगेटिव भी हो सकता है। मान के चलो पॉजिटिव और नेगेटिव आवेश हैं, तो उनके मध्य क्या होगा मेरे भाई, आकर्षण। ठीक है, अगर आवेश दोनों क्या है, पॉजिटिव पॉजिटिव है, तो दोनों के मध्य क्या होगा, प्रतिकर्षण। अगर आवेश दोनों नेगेटिव नेगेटिव हैं तो भी क्या होगा भाई, दोनों के मध्य प्रतिकर्षण। तो इसलिए अपन कह देते हैं कि जो विद्युत चुंबकीय अन्योन्य क्रिया होती है वो क्या होती है, दो आवेशों के मध्य लगने वाले आकर्षण या प्रतिकर्षण बल के कारण होती है। दो आवेशों के मध्य आकर्षण और प्रतिकर्षण बल के कारण जो अन्योन्य क्रिया होती है वो विद्युत चुंबकीय अन्योन्य क्रिया होती है। अर्थात अपन बोल सकते हैं कि इसकी प्रवृत्ति दोनों प्रकार की होती है, आकर्षण प्रवृत्ति भी दर्शाएगा, प्रतिकर्षण प्रवृत्ति भी दर्शाएगा। कैसे क्या होगा सब कुछ जानेंगे। फिर अपन बात करते हैं प्रबल अन्योन्य क्रिया। प्रबल अन्योन्य क्रिया की न्यूक्लियस में उपस्थित जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के मध्य लगने वाला जो बल है और उसके कारण जो इंटरेक्शन होती है उसे अपन कह देते हैं प्रबल अन्योन्य क्रिया। और नाभिकीय क्षय के दौरान जो विस्फोट बनता है, जो विस्फोट होता है, उसे अपन दुर्बल अन्योन्य। तो अलग अलग वास्तविकता में ये कोई भी फोर्स काम कर रहा है दो पार्टिकल के मध्य, वास्तविकता में इन सब में क्या कर रहा है, कोई ना कोई फोर्स काम कर रहा है और उस फोर्स के कारण जनरेट हो रही है अपनी इंटरेक्शन। तो इन्हीं इंटरेक्शन को जानना है, कौन सा क्या फोर्स लग रहा है, कैसे क्या है, तो सबको एक एक जानेंगे। सबसे पहले अपन बात कर लेते हैं ग्रेविटेशनल इंटरेक्शन यानी गुरुत्वीय अन्योन्य क्रिया के बारे में। सबसे पहले मेरे भाई किसके बारे में जान लेते हैं अपन, ग्रेविटेशनल इंटरेक्शन यानी गुरुत्वीय अन्योन्य क्रिया के कारण। गुरुत्वीय अन्योन्य क्रिया मैंने क्या बताई कि कोई भी दो पार्टिकल है, सुनना ध्यान से सुनना, एक बार लिखना मत, सुना, कोई भी दो पार्टिकल है, इस पार्टिकल का मैं मान लेता हूं द्रव्यमान क्या है m1, इस वाले पार्टिकल का द्रव्यमान है m2 और इन दोनों के मध्य दूरी कितनी है, r है। तो इन दोनों कणों के द्रव्यमान के कारण आपस में क्या लगेगा, एक अट्रैक्शन फोर्स लगेगा, एक आकर्षण बल लगेगा। इन दोनों जो पार्टिकल हैं ये अपोजिट पार्टिकल हैं, एक पार्टिकल का जो मास है वो मैंने m1 ले लिया, दूसरे पार्टिकल का जो मास है वो मैंने m2 ले लिया, और इन दोनों पार्टिकल के मध्य जो आकर्षण बल लगता है, इन दोनों पार्टिकल के जो द्रव्यमान के कारण, इन दोनों द्रव्यमानों के कारण एक आकर्षण बल कार्य करता है और उसे अपन कह देते हैं ग्रेविटेशनल इंटरेक्शन। यानी दो पार्टिकल के द्रव्यमान के कारण जो लगने वाला आकर्षण बल है। ठीक है, एक मिनट, लाइट में कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, तो अपन कहते हैं कि हाँ, दो कणों के द्रव्यमान के कारण लगने वाले इंटरेक्शन को ही अपन क्या कहते हैं, गुरुत्वीय अन्योन्य क्रिया। अब मेरे भाई आप सबने पढ़ रखा है कि जो अपना फोर्स होगा वो द्रव्यमान के, दोनों कणों के द्रव्यमान के गुणनफल के समानुपाती और मध्य दूरी के वर्ग के व्यतकर्मानुपाती, ये नियम आपने सबने पढ़ा रखा है। तो अपन इसको सम्मिलित रूप से लिख देंगे तो F इज प्रोपोर्शन क्या हो जाएगा, m1 m2 अपॉन में r² हो जाएगा। और अगर मैं इसको समानुपाती कांस्टेंट को हटा देता हूं गुरुत्वीय अन्योन्य क्रिया में, तो एक कांस्टेंट आ जाता है और उसे, उस कांस्टेंट को अपन नाम दे देते हैं g, और ये जो g आया उसे कहते हैं गुरुत्वीय नियतांक। उसे अपन क्या कह देते हैं, गुरुत्वीय नियतांक। और इसका जो वैल्यू होता है वो होता है 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन में किलोग्राम स्क्वायर। तो गुरुत्वीय अन्योन्य क्रिया वास्तविकता में क्या होती है कि दो द्रव्यमान वाले कणों के कारण लगने वाला एक आकर्षण बल है। दो द्रव्यमान वाले, इन दोनों द्रव्यमान वाले कणों के मध्य जो लगने वाला अट्रैक्शन फोर्स है उसे अपन कहते हैं ग्रेविटेशनल इंटरेक्शन। और दोनों द्रव्यमानों के अपन नियम जानते हैं ये कि अपना कूलॉम्स लॉ भी ये बात बोलता है कि दोनों पार्टिकल के द्रव्यमान के गुणनफल के समानुपाती होगा और मध्य दूरी के वर्ग के व्यतकर्मानुपाती होगा, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट आ जाएगा और इस ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का ये मान होगा। यहां तक किसी को भी ग्रेविटेशनल इंटरेक्शन में, गुरुत्वीय अन्योन्य क्रिया में कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो वास्तविकता में आप इसकी डेफिनेशन क्या लिख दोगे कि मैं यहाँ पे साइड में लिख ही देता हूं कि दो, लिखो साथ साथ, दो कणों के द्रव्यमान के कारण लगने वाले आकर्षण बल को ही गुरुत्वीय अन्योन्य क्रिया कहते हैं।
दो कणों के द्रव्यमान के कारण जो लगने वाला अट्रैक्शन फोर्स है उसे अपन क्या कहते हैं, गुरुत्वीय अन्योन्यक्रिया कहते हैं। अर्थात आप नीचे लिखोगे, ये सारा का सारा मैटर आपको यहाँ तक लिख लेना है ऐसे कैसे, ठीक है। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो, मैं दूर हट रहा हूँ, इसका स्क्रीनशॉट ले लो भाई। ओके, डेफिनेशन लिखने के बाद ये मैटर लिखोगे। अब देखो ग्रेविटेशनल जो इंट्रैक्शन है इसमें और क्या क्या चीजें, तो सुनना ध्यान से। ग्रेविटेशनल इंट्रैक्शन में और क्या क्या अपन बोल सकते हैं, तो देखना और कुछ चीजें और आएंगी इसमें, और उनके बारे में जान लेते हैं, फिर अपना ग्रेविटेशनल इंट्रैक्शन कंप्लीट होगा। तो मैं नोट लगा के लिख देता हूं यहाँ पे। ग्रेविटेशनल इंट्रैक्शन में देखो, पहली चीज तो है कि द्रव्यमान के कारण लग रहा है, तो अपन कह देते हैं कि यह जो अन्योन्य क्रिया है वो द्रव्यमान वाले कणों के लिए होती है। ये जो अन्योन्य क्रिया है वो द्रव्यमान वाले कणों के लिए परिभाषित है, तो ये लिख दो। एक पहली बात तो द्रव्यमान वाले कण आ रहे हैं, तो सीधी सी बात है यह जो गुरुत्वीय अन्योन्य क्रिया है, यह गुरुत्वीय अन्योन्य क्रिया या गुरुत्वीय अन्योन्य क्रिया द्रव्यमान वाले कणों की होती है, द्रव्यमान वाले कणों के लिए होती है, क्योंकि इसमें अपन द्रव्यमान वाले कणों की इंटरेक्शन, उनके मध्य लगने वाले फोर्स के बारे में बात कर रहे होते हैं। तो सीधी सी बात है, पहली बात तो यही हो गई कि ये जो अन्योन्य क्रिया होती है वो अपने द्रव्यमान वाले कणों के लिए होती है। इसमें आवेशित कण नहीं आएंगे, इसमें कोई न्यूक्लियन फ्यूक्लियन नहीं आएंगे, इसमें कोई नाभिकीय क्षय नहीं हो रहा होगा, ये केवल और केवल द्रव्यमान वाले कणों के लिए होगी। और द्रव्यमान वाले कणों के लिए होगी इसलिए इसे गुरुत्वीय अन्योन्य क्रिया कहते हैं। तो पहली बात तो ये हो गई। दूसरी बात इसमें क्या हुई, मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है कि इसका जो क्वांटा होता है वो ग्रेविटॉन होता है। इसका जो क्वांटा होता है, क्वांटा वो होता है ग्रेविटॉन। इसका जो क्वांटा होता है ना वो ग्रेविटॉन होता है। इस अन्योन्य क्रिया की जो प्रास होती है, इस अन्योन्य क्रिया की प्रास इंफिनिटिव होती है, प्रास अनंत होती है, इंफिनिटिव होती है, ठीक है। ये कुछ चीजें हैं याद करनी है कि भाई क्वांटा ग्रेविटॉन क्यों होता है। अब क्यों होता है इससे क्या मतलब है, होता है तो होता है, इसका जो क्वांटा होता है वो तो ग्रेविटॉन होता है, क्योंकि ये ग्रेविटी से बन रहा है, यानी इसके रिलेटेड ये शब्द है, तो क्वांटा हो गया ग्रेविटॉन। अन्योन्य क्रिया है, इसकी प्रास क्या होती है, कोई फिक्स प्रास, इन्फिनिटिव प्रास होती है, बहुत ज्यादा इसकी प्रास होती है। जैसे अपन कुछ अन्योन्य क्रियाओं में पढ़ेंगे कि जो प्रास होती है वो 10⁻15 मीटर होती है, यानी फर्मी की कोटि की होती है, लेकिन इसकी जो प्रास होती है वो इन्फिनिटिव होती है, कोई फिक्स प्रास नहीं होती, बहुत ज्यादा इसकी प्रास होती है, अपन बोलेंगे। चौथी चीज इसमें आती है कि जो स्पिन होता है, इसका जो चक्रण होता है वो होता है +2। इसका जो स्पिन होता है वो होता है +2, और ये बोसोन होती है। क्योंकि स्पिन +2 है तो ये क्या होगी, ये बोसोन होगी। तो ये क्या होती है, बोसोन होती है, ठीक है। तो एक बार आप इस चीज का स्क्रीनशॉट जरूर ले देखें, एक बार, कोई दिक्कत तो नहीं है, जल्दी से भाई फटाक से। ठीक है, तो ये चीज आपको समझ में आई। बहुत मोस्ट चीजें मैंने आपको लिखा दी नोट लगा के, जो कि इस इंटरेक्शन में आने वाली है। और एक और बात कि जो ये है, यह अन्योन्य क्रिया माध्यम पर निर्भर नहीं करती है, किसी भी मीडियम पर डिपेंडेंट नहीं होती है। यह अन्योन्य क्रिया माध्यम पर निर्भर नहीं करती, ठीक है। तो ये अपना पूरा मामला हो गया गुरुत्वीय अन्योन्य क्रिया की। गुरुत्वीय अन्योन्य क्रिया, पहली बात तो है कोई भी दो पार्टिकल होंगे, और कौन से, मास वाले पार्टिकल। दो मास वाले जो पार्टिकल है उनके मध्य लगने वाली इंटरेक्शन को ही अपन क्या कहते हैं कि जो उनके मध्य जो अट्रैक्शन फोर्स लगता है, दो मास वाले पार्टिकल के मध्य, दो द्रव्यमान वाले कणों के मध्य जो अट्रैक्शन फोर्स कार्य करता है उसको कहते हैं गुरुत्वीय अन्योन्य क्रिया। दूसरी बात है, गुरुत्वीय अन्योन्य क्रिया में चूंकि अपन बात कर रहे हैं मास वाले पार्टिकल की, तो इसमें द्रव्यमान वाले कणों के लिए ही ये परिभाषित होती है। इसका जो ग्रेविटॉन होता है, क्वांटा होता है, वो ग्रेविटॉन होता है। स्पिन +2 होता है, बोसोन होती है। आपने पढ़ा है ना, बोसोन, फ्रीमियन, अपने पार्टिकल पढ़े, तो ये बोसोन में आती है। गुरुत्वीय अन्योन्य क्रिया में जितने भी पार्टिकल्स आएंगे वो बोसोन पार्टिकल होंगे, अर्थात ये बोसोन होती है। इसकी प्रास होती है वो इन्फिनिटिव होती है। ये किसी भी माध्यम पर डिपेंडेंट नहीं होती है, कैसा भी मीडियम लो इसकी प्रवृत्ति चेंज नहीं होती है, यानी ये मीडियम पे निर्भर नहीं करती है, ठीक है।
तो ये इसका मोटा मोटा अपने आइडिया देख लिया। अब ये आपको लिख लेना है। अब मैं आगे बढ़ता हूं और दूसरी वाली अन्योन्य क्रिया कौन सी है भाई, दूसरी वाली अन्योन्य क्रिया के ऊपर अपन बात करते हैं। और दूसरी अन्योन्य क्रिया अपने पढ़ी विद्युत चुंबकीय अन्योन्य क्रिया, तो विद्युत चुंबकीय अन्योन्य क्रिया के ऊपर बात कर लेते हैं। बस आज अपन 2 ही इंटरेक्शन पढ़ेंगे, बहुत बड़ा लेक्चर नहीं लेंगे, 2 इंटरेक्शन खूब है। और वैसे भी अपन थोड़े 2-3 लेक्चर्स में अपनी इस यूनिट को भी कंप्लीट करने वाले हैं, तो बिल्कुल बेफिक्र रहिए, कोर्स आपका टाइमली हो जाएगा। कि विद्युत चुंबकीय अन्योन्य क्रिया, विद्युत चुंबकीय अन्योन्य क्रिया। अब विद्युत चुंबकीय अन्योन्य क्रिया की बात करें तो मैंने बताया कि जिस प्रकार से आपने गुरुत्वीय अन्योन्य क्रिया पढ़ी, और गुरुत्वीय अन्योन्य क्रिया में एक अट्रैक्शन फोर्स काम कर रहा था, और वो द्रव्यमान वाले कणों के मध्य, कोई भी 2 मास वाले कण थे उसके मध्य अट्रैक्शन फोर्स काम कर रहा था। विद्युत चुंबकीय अन्योन्य क्रिया है वो आवेशित कणों के लिए परिभाषित है, आवेशित कणों के लिए। आवेशित कणों से 2 ही मतलब आपको समझ में आना चाहिए, हो सकता है आवेश पॉजिटिव हो सकता है आवेश नेगेटिव हो। अगर ऐसा आवेश है तो गुरुत्वीय अन्योन्य कैसी होगी, गुरुत्वीय अन्योन्य में यानी इन दोनों के मध्य बल कौन सा कार्य करेगा, तो आप कहोगे आकर्षण प्रकृति का बल होगा। दूसरा हो सकता है दोनों सेम नेचर के भी तो हो सकते हैं भाई, दोनों प्लस प्लस हो गए तो इन दोनों के मध्य काम क्या करेगा, प्रतिकर्षण बल कार्य करेगा। या हो सकता है दोनों माइनस माइनस वाले हों और अब इन दोनों के मध्य भी बल कौन सा काम करेगा, प्रतिकर्षण बल वाला काम करेगा। फोर्स कौन सा काम करेगा, प्रतिकर्षण फोर्स काम करेगा, इसमें प्रतिकर्षण करेगा, इसमें आकर्षण, ये तो आप सबको पता है। तो सीधी सी बात है कि कोई भी 2 आवेशित कणों के मध्य लगने वाले आकर्षण बल या प्रतिकर्षण बल को ही अपन क्या कहते हैं, विद्युत चुंबकीय अन्योन्य क्रिया कहते हैं। इसकी डेफिनेशन सीधी सी है, क्योंकि आपको यह पता होना चाहिए कि विद्युत चुंबकीय अन्योन्य क्रिया कार्य किसके कर रही है, किसके ऊपर आधारित है। तो सीधी सी बात है आवेशित कणों के ऊपर आधारित है, आवेशित कणों के लिए परिभाषित है। जैसे वो द्रव्यमान वाले कणों के लिए परिभाषित थी, ये है अपनी आवेशित कणों के लिए। अब आवेशित कणों के लिए परिभाषित है तो सीधी सी बात ये आती है मेरे भाई कि आवेशित कणों में तो 2 ही आवेश आएंगे। भाई मेरे को एक बात बताओ, हो सकता है वो उदासीन भी हो, तो आवेशित कणों में अपने प्लस क्यू और माइनस क्यू 2 आवेश ले लिए। अब आवेशित कणों में हो सकता है कि जो दोनों आवेश हैं वो सेम नेचर के हो सकते हैं, दोनों आवेश हैं वो एक दूसरे के अपोजिट नेचर के भी हो सकते हैं। जब आवेश एक दूसरे के अपोजिट होते हैं तो आपस में क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं, अट्रैक्शन होता है। दोनों में क्या होता है, अट्रैक्शन होता है, तो आकर्षण हो गया। अगर दोनों आवेश सेम ही प्रवृत्ति के हैं तो ऑफिशियली सी बात है दोनों में रिपल्सन होगा, प्रतिकर्षण होगा। तो आवेश 2 ही हो गए तो अपन बोल देंगे कि आकर्षण या प्रतिकर्षण, कोई भी 2 आवेशों के मध्य, 2 कणों के मध्य कार्य करने वाले आकर्षण और प्रतिकर्षण बल को ही क्या कहते हैं, अपन विद्युत चुंबकीय अन्योन्य क्रिया कहते हैं। अब ये विद्युत चुंबकीय अन्योन्य क्रिया किसके ऊपर आधारित है, आवेशित कणों के ऊपर आधारित है। तो देखिए सुनना ध्यान से, इसकी परिभाषा बन गई, आपको बिल्कुल याद होनी चाहिए। एक बात आपको याद होनी चाहिए, रटने की आवश्यकता नहीं है, आपको इतना पता होना चाहिए कि विद्युत चुंबकीय अन्योन्य क्रिया है वो आवेशित कणों के लिए परिभाषित है। अपनी गुरुत्वीय अन्योन्य क्रिया है वो द्रव्यमान वाले कणों के लिए परिभाषित है। क्योंकि द्रव्यमान वाले कणों के लिए परिभाषित है तो उसके मध्य आकर्षण बल ही काम करेगा, क्योंकि आवेश पे बात आ रही है। अब आवेश तो आपको पता है पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, तो आवेश दोनों हो सकता है। तो अब डिपेंड करेगा कि अपन दोनों आवेश किस प्रकार के ले रहे हैं। दोनों आवेश सेम नेचर के ले रहे हो तो दोनों के बीच पर रिपल्सन हो जाएगा, प्रतिकर्षण हो जाएगा। दोनों आवेश एक दूसरे के अपोजिट नेचर का ले रहे हो तो दोनों के मध्य आकर्षण, अट्रैक्शन हो जाएगा। तो अपन बोल रहे हैं कि 2 आवेशित कणों के मध्य, 2 आवेशित कणों के मध्य आकर्षण या फिर क्या करता है, प्रतिकर्षण बल कार्य करता है। और इसे ही विद्युत चुंबकीय अन्योन्य क्रिया कहते हैं। मैं क्या बोल रहा हूं, कोई भी 2 आवेश ये ले लिए मानो, और दोनों आवेशों के मध्य जो दूरी है वो r है। आवेश मैंने एक ले लिया q1, एक ले लिया q2।
वही नियम लगा दो, दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती, उसकी मध्य दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती टोटल वैल्यू बनेगा Q1 Q2 अपॉन में आर स्क्वायर। यहाँ पे जो कांस्टेंट आएगा F इक्वल टू के आएगा Q1 Q2 अपॉन में आर स्क्वायर। के की वैल्यू आप सब जानते हो कि F के की वैल्यू होता है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और Q1 Q2 अपॉन में क्या हो जाएगा भाई आर स्क्वायर। अब आप सबको पता है, आप सब एक बात जानते हो मेरे भाई कि अगर अपन निर्वात के लिए बात करें, जो एप्सिलॉन आर होता है वो एप्सिलॉन अपॉन में एप्सिलॉन नॉट होता है। एक मिनट में इंक डाल लेता हूं यार, किसी भी मार्कर में इंक नहीं है। एक मिनट। हाँ, तो आपको पता है कि निर्वात के लिए जो अपना एप्सिलॉन आर होता है वो क्या होता है एप्सिलॉन अपॉन में एप्सिलॉन नॉट होता है। ठीक है, तो एप्सिलॉन क्या हो जाएगा यहाँ पे एप्सिलॉन आर एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। अब आप सभी को पता है यहाँ पे मैं एप्सिलॉन अगर माध्यम के लिए बात करूं, अगर फोर्स अपन माध्यम के लिए देख रहे हैं तो 4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 अपॉन में आर स्क्वायर। ये किसके लिए फोर्स माध्यम के लिए, माध्यम के लिए, और ये जो फोर्स था वो है निर्वात के लिए। ठीक है, ओके। अब देखो एप्सिलॉन की जगह मैं ये वैल्यू पुट अप कर दूं तो वो क्या हो जाएगी 1 अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर Q1 Q2 अपॉन में आर स्क्वायर। अगर अपन यहां से मैं इसको देखो ऐसे लिख दूं कि 1 अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन आर, और इसको मैं ऐसे ना लिख के इसको ऐसे लिख दूं 1 अपॉन में एप्सिलॉन आर को तो इधर ले लूं और 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर, और ऊपर है Q1 Q2। ये लो, ऐसे भी तो लिख सकता हूं ना मैं इसको, कंप्लीट रूप से ऐसे लिख दिया मैंने। अब इसको क्या कहोगे आप, तो ये तो सर अपना क्या हो गया Q1 Q2 अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर हो गया, जो कि अपना फोर्स है। और निर्वात के लिए मैं इस फोर्स को मान लेता हूं F नॉट, और अपना माध्यम के लिए वो फोर्स है वो F है। तो F क्या हो जाएगा F नॉट अपॉन में क्या हो जाएगा एप्सिलॉन आर हो जाएगा। तो ये अपना फोर्स हो गया, जो निर्वात और माध्यम के लिए जो फोर्स होता है उसमें रिलेशन निकल करके आ गया। पूछ सकता है अगला, विद्युत चुंबकीय अन्योन्य क्रिया में निर्वात और माध्यम के लिए जो फोर्स है वो पूछ सकता है डायरेक्टली। तो इसमें कुछ भी तो नहीं करना अपन को, अपन ने एक माध्यम के निर्वात के लिए आपने जो फोर्स लिया उसको F नॉट मान लिया, माध्यम के लिए आपने जो फोर्स लिया उसको F मान लिया, जो जो वैल्यूज थी वो अपन ने पुटअप कर दी, और विद्युत चुंबकीय अन्योन्य क्रिया के लिए वैल्यू आ गई। तो एक बार आप इस चीज का स्क्रीनशॉट लें, फिर अपन आगे बढ़े। एक बार आप इस चीज का स्क्रीनशॉट ले ले भाई। ठीक है, चलो आगे बढ़े। अब देखो वही इसके लिए भी अपन नोट लिखेंगे, इसके लिए भी नोट लिखेंगे क्या क्या चीजें इसमें हैं जो कि इंपॉर्टेंट हैं, क्या क्या चीजें अपन को इसमें पढ़नी है, वो सब कुछ चीजें जानेंगे। और वो देखते हैं भाई नोट इसका क्या है वो देख लेते हैं। देखते हैं। पहला नोट तो क्या हो गया भाई, पहला नोट तो आप सबको पता होगा, पहला ही नोट हो गया कि आवेशित कणों के लिए परिभाषित है, यह अन्योन्य क्रिया आवेशित कणों के लिए परिभाषित है। पहली बात तो यानी जो अन्योन्य क्रिया है ये आवेशित कणों के लिए परिभाषित है। वो अन्योन्य क्रिया द्रव्यमान वाले कणों के लिए परिभाषित थी। दूसरी चीज उसका जो प्रास था वो कितना था, उसका भी प्रास इंफिनिटिव था, इसका भी प्रास क्या है इंफिनिटिव ही है, तो दोनों में सेम सेम चीज। तीसरी बात उसका क्वांटा ग्रेविटोन था, इसका क्वांटा है फोटोन। इसका क्वांटा क्या है भाई फोटोन, इसका क्वांटा क्या है फोटोन, और फोटोन है। ठीक है, और चौथी चीज में डालूं इसका जो स्पिन होता है वो होता है +1, उसका स्पिन कितना था +2। भाषा में लिख लेना इसको, आपने जिस प्रकार से पहले वाली इंट्रैक्शन लिखी उसमें कंप्लीट भाषा अपन ने लिख दी। अब बार बार वही भाषा में रिवाइज करूं, अपन 5वीं के टिंगर तो है नहीं,
कि अपन को बार बार वही भाषा दोबारा बताया जाए। भाषा में लिख लेना कि अन्योन्य क्रिया आवेशित कणों के लिए परिभाषित है, इसकी प्रास इंफिनिटिव है, इसका क्वांटा फोटोन होता है, स्पिन +1 होता है, जबकि उसका स्पिन क्या था +2, और ये भी बोसोनी है, ये भी क्या है भाई बोसोनी है, दोनों इंटरेक्शन क्या है बोसोन है, ये भी बोसोनी है, यानी इसमें भी जो पार्टिकल्स आएंगे वो बोसोन वाले पार्टिकल्स आएंगे। पांचवी चीज इसमें क्या आती है मेरे को और बताओ, पांचवी चीज इसमें क्या आती है? पांचवी चीज ये आती है कि जो अन्योन्य क्रिया है वो आकर्षण प्रकृति की भी हो सकती है और प्रतिकर्षण प्रकृति की भी हो सकती है, जो अपन ने देखा ही है कि बल अपना आकर्षण भी हो सकता है और प्रतिकर्षण भी हो सकता है। तो ये जो अन्योन्य क्रिया है, यह अन्योन्य क्रिया आकर्षण, यह अन्योन्य क्रिया आकर्षण या प्रतिकर्षण दोनों प्रकार की होती है, दोनों प्रकार की होती है। ये जो इंटरेक्शन होती है वो आकर्षण नेचर की भी हो सकती है और अपने रिपल्सन नेचर की भी हो सकती है। अन्योन्य क्रिया आकर्षण भी हो सकता है, इसमें प्रतिकर्षण भी हो सकता है। मेरे को एक बात बताओ, पूरा का पूरा बात डेफिनेशन में छिपा हुआ है, कुछ चीजें अपन को देखनी है जो कि पीछे वाले से रिलेट करना। देखो प्रास, उसकी इंफिनिटिव, इसकी भी इंफिनिटिव, उसका क्वांटा ग्रेविटोन, इसका क्वांटा फोटोन, उसका क्वांटा ग्रेविटोन, इसका क्वांटा फोटोन, उसका स्पिन +2, उससे एक कम इसका, वो भी बोसोन, ये भी बोसोन। वो द्रव्यमान वाले कणों के लिए, क्योंकि अपन ने पढ़ाई था द्रव्यमान के लिए सारा सिस्टम निकाला, ये आवेशित कणों के लिए, इसमें आवेशित कणों के लिए सारा काम निकाला, तो ये आवेशित कणों के लिए होती है। अब आवेशित कणों में एक बात और निकल करके आती है कि उसमें अट्रैक्शन फोर्स भी होता है, रिपल्सन फोर्स भी होता है। तो अपन ने बता दिया कि ये दोनों प्रकार की होती है भाई, आकर्षण प्रकृति की भी होगी या फिर प्रतिकर्षण प्रकृति की भी होगी। मतलब पूरा का पूरा मामला एक ही चीज पे टिका है, आवेशित कण, उसमें पूरा का पूरा मामला एक ही चीज पे टिका है, द्रव्यमान वाले कण। बाकी आपको थोड़ा बहुत लॉजिक लगाना है, पूरा मामला आपके सामने है, थोड़ा बहुत लॉजिक लगाना है और पूरा मामला आपके सामने। आवेशित कण याद आते ही सब कुछ चीजें आपकी क्लियर हो जाने वाली है। अब देखो, चूंकि मैंने यहां पे बताया फोटोन, तो इंटरेक्शन क्या क्या होगी। अब इसमें इलेक्ट्रॉन और फोटोन के बीच में भी, बोसोन की बात कर रहे हो ना आप, अब बोसोन में क्या होता है, इसमें देखो इंटरेक्शन होती है। इंटरेक्शन क्या होती है, इलेक्ट्रॉन और फोटोन के मध्य भी इंटरेक्शन होती है। दो प्रकार की इंटरेक्शन इसमें अपन देखते हैं। देखो विद्युत और चुंबकीय अन्योन्य क्रिया पढ़ रहे हैं, विद्युत में अपने इलेक्ट्रॉन भी होते हैं और इसके साथ साथ इसमें फोटोन का भी इंटरेक्शन देखते हैं। यानी एक तो इलेक्ट्रॉन का इलेक्ट्रॉन के साथ इंटरेक्शन देखी जाती है और इलेक्ट्रॉन की फोटोन के साथ, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर मान के चलो यहाँ पे कोई इलेक्ट्रॉन है और यहाँ पे कोई फोटोन है, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से इससे टक्कर करेगा तो फोटोन को क्या कर देगा, बाहर निकाल देगा और ये वापस यहाँ इधर निकल जाएगा, और ये यहाँ पे क्या है, फोटोन बाहर निकल गया। वो क्या बताया मैंने, दो प्रकार की इंटरेक्शन होती है यहाँ पे। ये वाली जो इंटरेक्शन हो गई वो होगी इलेक्ट्रॉन फोटोन इंटरेक्शन। इलेक्ट्रॉन और फोटोन के मध्य अन्योन्य क्रिया, इलेक्ट्रॉन फोटोन के मध्य अन्योन्य क्रिया में सीधी सी बात है, यहाँ पे कोई इलेक्ट्रॉन था, यहाँ पे कोई फोटोन था, फोटोन पे मैंने इलेक्ट्रॉन आपतित करवाया, इलेक्ट्रॉन से फोटोन की टक्कर करवाई, तो फोटोन का है बाबा बच नहीं थे, फोटोन ने क्या बोला, बाबा बच नहीं दे, मेरे को जाने दे, बाबू बाबू, तो फोटोन बाहर निकल गया। तो इलेक्ट्रॉन ने भी क्या कहा, अपना रास्ता मोड़ लिया, इलेक्ट्रॉन ने भी अपना रास्ता मोड़ लिया। भाई फोटोन बाहर निकल गया तो इलेक्ट्रॉन ने कहा चल जा जा सिमरन जी ले अपनी जिंदगी, तो इसने भी बोल दिया कि जा सिमरन अपनी जी ले जिंदगी, ये सिमरन इधर चली गई, इलेक्ट्रॉन अपने वापस निकल गया। तो पहली बात तो इलेक्ट्रॉन फोटोन इंटरेक्शन को जिस प्रकार से इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के साथ इंटरेक्शन करेगा तो दिक्कत होगी। देखो यहां पे इलेक्ट्रॉन आया, इलेक्ट्रॉन, अब इलेक्ट्रॉन के साथ यहां पे इलेक्ट्रॉन आया, इलेक्ट्रॉन आकर के देखता है यार मैं खुद अपने वाले बिरादरी के साथ कैसे इंटरेक्शन कर पाऊंगा, मन भाग गया, वापस चला गया, क्या नहीं कर पाऊंगा। लेकिन फिर इलेक्ट्रॉन ने क्या बोला, अरे मेरे से डरते हैं लोग, अक्सर लोग मेरे से डरते हैं, तो फिर ये इस प्रकार से इधर से ये मतलब इसने बिजली कड़काई, क्या कड़काई, बिजली, एक समझने के लिए आपको एक रास्ता दे रहा हूं मैं, वरना फिर हटते फिरोगे। तो इसने बिजली कड़काई, बोले मेरे से इलेक्ट्रॉन डर गया, वापस आया, आया तो था अपने पास लेकिन भाग गया। फिर क्या किया, अब अक्सर तीसरा व्यक्ति, अगर दो लोगों के बीच में तीसरा व्यक्ति पिस जाता है
दो लोगों के बीच में क्या होता है ना, तीसरा व्यक्ति होता है ना, वो फिस जाता है। वही काम यहाँ पे हो गया, यहाँ पे फोटोन तो था ही ना भाई, इलेक्ट्रॉन और फोटोन के बीच में हुई तो फोटोन को भगा दिया इलेक्ट्रॉन ने। यहाँ पे फोटोन था, फोटोन ने नहीं यार, ऐसे ऐसे थोड़ी होता है। बोले यार फोटोन मान जा तू, मैंने वास्तविकता में इलेक्ट्रॉन को भगाया है, फोटोन नहीं मान रहा इस चीज को। तो अब क्या किया, दोनों इलेक्ट्रॉनों के मध्य हो रही थी ना इंटरेक्शन, तो दोनों इलेक्ट्रॉनों ने मिलके यहाँ पे जम के फोटोन को धोया। यहाँ पे दोनों इलेक्ट्रॉन आए और जम करके फोटोन को धोया। जैसे फोटोन को धोया, फोटोन जिस रास्ते से आया था उसी रास्ते से वापस भाग गया। फोटोन जिस रास्ते से यहां से आया था ना पहले, उसी रास्ते से वापस भाग गया। तो इसे कहते हैं अपन इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन इंटरेक्शन। मेरी बात कुछ समझ में आई? क्या किया भाई, पहले इलेक्ट्रॉन था, यहाँ पे फोटोन था, तो उसने फोटोन को देखा, यार कोई अच्छा थोड़ी लगता है, अपन दोनों आपस में लड़ेंगे, अच्छा थोड़ी लगता है, अपने दोनों के बीच इंटरेक्शन होगी, अच्छा थोड़ी लगता है यहाँ पे, तो चल छोड़ यार, फोटोन भी ये देखा है। तो ये इलेक्ट्रॉन आया, वापस चला गया, फोटोन नीचे गया। फोटोन क्या किया, नीचे गया, नीचे जाकर के इस इलेक्ट्रॉन को, नीचे वाले इलेक्ट्रॉन को बोला, भाई वो तुम कह रहे थे ना इलेक्ट्रॉन तुझसे डरता है, कुछ डरता उड़ता नहीं है, तुम दोनों की कुछ नहीं है, मेरे सामने कोई औकात ही नहीं है तुम्हारी। ऐसे कहते ही भाई इलेक्ट्रॉनों को गुस्सा आ गया, दोनों इलेक्ट्रॉनों को जम के गुस्सा है, और दोनों ने कहा कि भाई हमारे घर की लड़ाई, तू कौन होता है हमें समझाने वाला। दोनों इलेक्ट्रॉन आकर के एक साथ घुसे, और एक साथ घुस के फोटोन को जिस रास्ते से आया उसी रास्ते से दौड़ा दौड़ा के हमारा भाग गया फोटोन। तो ये इस प्रकार की इंटरेक्शन क्या होगी, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन इंटरेक्शन होगी। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट जरूर लें। ठीक है, होपफुली आज की क्लास में जो अपन इंटरेक्शन पढ़ी वो आपको समझ में आई होंगी। तो आज की क्लास को मैं यहीं पे समाप्त करने जा रहा हूं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में दोनों इंटरेक्शन के साथ, और दोनों इंटरेक्शन को खत्म करने के बाद एक ही टॉपिक बचेगा अपना, वो है अपना क्वार्क मॉडल का, और उससे क्वेश्चन भी डेफिनेटली आएगा, लिख के ले लो आप, क्वेश्चन डेफिनेटली पूछेगा, 1 नंबर का, 1.5 नंबर का, 2 नंबर का, 5 नंबर का क्वेश्चन जरूर पूछेगा वहां से। तो वो क्वेश्चन अपन अगले लेक्चर्स में, आने वाले 2-3 लेक्चर्स में इसको खत्म कर देंगे। ठीक है, तो अभी मैं आपसे विदा लेता हूं, मिलते हैं, तब तक के लिए हंसते रहेगा, मुस्कुराते रहेगा, अपनी फिजिक्स को दमदार बनाने का प्रयास करते रहेगा। बाय बाय, हैव ए नाइस डे।